चलिए तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं आज प्रश्नावली 7.3 और इसमें जो भी प्रश्न होंगे उसको हम लोग आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आए बीच में भी प्रश्न को पूछ सकते हैं कि समझ में हमको नहीं आ रहा है, दिक्कत है, समस्या है, यहाँ ये कैसे हुआ, वहाँ वो कैसे हो गया। ठीक है ना, मुंह बंद कर बैठने से समस्या दूर होता है क्या? पूछने से होता है ना। तो प्रश्न एक बार हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। प्रश्न है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला है वर्ष 2001 में जनसंख्या और दूसरा है वर्ष 2005 में क्या कितनी जनसंख्या हो जाएगी। मतलब 3 में क्या जनसंख्या थी? 54,000। ठीक है, तो 54,000 था वो तो ठीक है। पहला प्रश्न के अकॉर्डिंग बताया गया कि 2003 में पूछा गया कि हमारा जो प्रश्न है 2001 में जनसंख्या कितनी रहेगी। 3 में जनसंख्या पता है कि 54,000 है, 2001 में जनसंख्या कितना है पता नहीं चलेगा? एकदम चलेगा पता। मैथ के विद्यार्थी स्टूडेंट है, पता नहीं चलेगा? एकदम चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें समझते हैं। इसमें हम लोग को हमारा 5% दर दिया है, समय दिया है, उसके बाद वर्ष भी दिया। वर्ष तो हो ही गया ना। पी मतलब मूलधन नहीं पता है, समझते हैं? मूलधन बराबर सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। लेकिन इसको जब हम पढ़ेंगे ना चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। ए बराबर हमारा दे रखा है 54,000, यानी जनसंख्या कितना है? 54,000। 54,000 करेक्ट। टी टाइम समय कितना वर्ष है? 5 वर्ष है। हाँ, 5 वर्ष समय है। 2 वर्ष है रे, समय 2 वर्ष दिया गया है ना। कैसे 2 वर्ष है? हम 1 नंबर का बना रहे हैं। 2003 की जनसंख्या है, लेकिन 1 का पूछ रहा है, तो 3 में से 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 नहीं हो जाएगा? होगा या नहीं? अभी 2025 चल रहा है, पूछ देगा 2023 का जनसंख्या, कितना साल पीछे जाना होगा? वास्तविक बात है ना। 3 का जनसंख्या दिया, 1 का पूछ दिया, तो कितना साल पीछे गए? 2 साल नहीं गए पीछे। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो 2 स्टेप में पीछे हुए। तो वर्ष कितना हो गया? 2 वर्ष। कितना वर्ष? 2 वर्ष। इसके साथ साथ हम लोग को क्या नहीं पता है? पी नहीं पता है। समय दिया है, उसके बाद एक और चीज दिया है, आर दिया गया है। कितना परसेंट? आर फॉर रेट होता है दर। देखो वहां लिखा गया होगा वार्षिक दर। कितना परसेंट? 5%। चलिए लिखते हैं सूत्र। ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पावर T। R बटे 100 पावर T। अच्छा देखिए, ए का मान कितना? 54,000। पी का मान पता है? नहीं है, तो पी रखिए। 1 प्लस R का मान कितना है? 5 है ना, बटे कितना हो जाएगा? टी मतलब क्या होता है? टाइम मतलब पावर, यानी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं, 5 एकम 5, 20 पंचे कटेगा। 54,000 बराबर पी इंटू 1 प्लस 1 बटे कितना हो गया? पर पावर कितना? इसका हम भिन्न का क्या बनाएंगे? जोड़ बनाएंगे ना, साधारण सी बात है। 54,000 बराबर पी इंटू एलसीएम कितना आएगा? यहां 20 आ जाएगा, प्लस 1 पावर 2। यहां 21 बटे 20 होगा। पावर 2 का मतलब कितना बार ये गुना होगा? 2 बार ना गुना होगा। चल इधर करते हैं। अब इधर लिखेंगे बराबर पी इंटू 21 बटे 20 गुना 21 बटे। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस सब को उठा के इधर ले आते हैं, तो जो नीचे वाला है वो कहां चल जाएगा? ऊपर। जो ऊपर वाला है
बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो यहां हो जाएगा 54,000 गुने 20 बटे 21 गुने 21 बराबर कितना? अब चलिए कटकुट करते हैं। कौन सा पहाड़ा से कट जाएगा? 7 के पहाड़ा में 54 है? नहीं ना है। 3 के पहाड़ा में 54 है? 3 के पहाड़ा में ना है, 3 से नहीं कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 बच गया 2, 3 अठे 24, 18 दिया। कट तो रहा है? नहीं कट रहा है। फिर बताओ तो, 3 से कट गया 18,000 बार में, और 3 से ये 7 बार में नहीं कटेगा। अच्छा, फिर काटो इसको भी काटेंगे 7 बार में, 3 से 21, और इसको काटेंगे 3 से, तो 6 18, 6,000 और कटेगा। 7 अठे 56, बचा 4 40, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 5 35, 50 नहीं कटेगा। 7 से 20 भी नहीं कटेगा। आंसर पूर्णांक में है क्या? देखो तो, आंसर पूर्णांक में दिया है? नहीं दिया है तो फिर हम पूरा प्रोसेस करेंगे। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए, 2 दूनी 6,000 गुना 400 होगा बटे कितना? 7 बराबर, अभी नहीं कटेगा। देखो तो एक बार, 6 चौके 24, आई थिंक कटना तो चाहिए किसी न किसी से। मेरे हिसाब से दशमलव में आएगा। ठीक है, दशमलव नहीं आंसर है, लगभग में है। ब्रैकेट में लगभग लिखा है। लगभग का मतलब क्या होता है? लगभग का मतलब दशमलव है तभी ना लगभग में आया। यहां देख रहे हो, कभी कटने वाला चीजें नहीं है, तो नहीं कटने वाली चीज को किसमें बदलेंगे? दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलेंगे तो वही दशमलव या तो किसी के नजदीक आ जाएगा। ठीक, दशमलव में बदलकर हम देखते हैं। ये हो जाएगा 6 चौके 24, 24 पर 3 2, 5 को 0 बटे कितना? 49 बराबर पी। 24 से अब भाग, 49 से भाग देंगे इसमें, तो किसका आंसर निकल जाएगा? पी का आंसर निकलेगा। वो भी किसमें निकलेगा आंसर? लगभग में निकलेगा। दशमलव आएगा। ठीक है, दशमलव आएगा ना, तो अब देखते हैं कि मैं हम भाग करके देख लेते हैं। 49 से कितना भाग देना है? 24 लाख है। हाँ, 24 लाख में। हाँ देखिए, 48,979.59 आया। बात को समझना है। P बराबर आया 48,979.59। आप देखिए, ये 48,000 आया। बात समझना है, 48,979.979 आया। 79 को हम लगभग में 80 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 50 से ऊपर हो गया दशमलव। 50 से नीचे नहीं है, 50 से ऊपर हो गया तब 100 के करीब जाएगा ना वो, तो 100 के करीब जाएगा तो ये 79 किस में बदल जाएगा? ये आंसर यही दिया होगा, 48,900 लगभग। यही है। तो फिर सोचना क्या है, समस्या किस बात को लेकर के है। तो ये एक नंबर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, 7.3 का क्लास को यही समाप्त करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 बार बना के लाना है। मिलेंगे अब अगले क्लास में।